विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत द्राणः रूप तक सिद्धि की थी। द्राणः रूप कैसे सिद्ध हुआ था विगत अंक में हमने देखा था। पुनः आज हम द्राणः की सिद्धि देखेंगे। द्राणः धातुः प्रत्यय परश्चः अधिकार पूर्वक द्रा धातु से निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय द्रा धन त में से क की लशक तद्धिति से इत संज्ञा हो जाती है, त शेष रहता है। आर धातु का सेड वलादे से इट की प्राप्ति होती है, किंतु एकाच उपदेशे अनुदात्तात से उसका निषेध होकर द्रा धन त। अब यहाँ पर संयोगादे धातु यणवतः सूत्र से द्रा धातु से परे जो त प्रत्यय है, त को न हो जाता है द्रा और न। अट उपवांग नुम व्यवायपी से न को न हो जाता है और हमारा रूप बनता है द्राणः। प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि की प्राप्ति होकर द्राण और सु में से जो स है, सु में से उपदेशे अजानुनासिक इत से अनुनासिक अच की इत संज्ञा होकर स शेष रहता है। द्राण और ससजुषु रू से स को रुत्व और विसर्ग होकर द्राणः रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे ग्लानः। ग्लानः में मूल धातु है ग्लई। ग्लई धातु से यहाँ पर भी भूत अर्थ में निष्ठा सूत्र से कुतः प्रत्यय हुआ। ग्लई धन कुतः क की लशक तद्धिति से इत संज्ञा होकर त शेष रहता है ग्ला और त। ग्लई और त। यहाँ पर धातु है ग्लई। आदेश उपदेशे अशिति से यहाँ पर ऐ को आ हो जाएगा। ऐ को आ होकर हमारा रूप बनेगा ग्ला और त। अब यहाँ पर ग्ला में ग और ल में संयोग है, क्योंकि ग्ला में जो ग है हलंत का है, उसके पश्चात जो लकार है इसके मध्य में किसी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए ग्ला जो है इसमें आदि में संयोग है। तो संयोगादे रातो धातो यणवतः सूत्र कहता है ना, संयोग आदि में है ऐसी धातु से परे जो निष्ठा का तकार है उसको नकार कर दीजिए। जैसे हमने द्राणः में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम संयोगादि रातो धातो यणवतः सूत्र से त को न कर देंगे और त को न होकर हमारा रूप यहाँ पर बन जाएगा ग्लान और सु। सु में उपदेशे अजानुनासिक इत से अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाएगी, स बचेगा। स को रुत्व और विसर्ग होकर ग्लानः रूप बनेगा। पुनः हम देखेंगे ग्लई धातु से हमने त प्रत्यय किया। आदेश उपदेशे अशिति से ऐ है, इसको आ हो जाएगा ग्ला और तो। निष्ठा सूत्र से तो प्रत्यय हुआ है। आदि ककार की लशक तद्धिति से इत संज्ञा होकर ग्ला और त। अब यहाँ पर
संयुगादि रातोर धातु यणवतः सूत्र से निष्ठा के त को हमने न कर दिया। निष्ठा के त को न होने पर ग्ला और न, ग्लाना और सु। सु में से शेष रहा स, अनुबंध लोप होकर सकुरुत्व और विसर्ग होकर ग्लान्य रूप बना। यानी यहाँ ये स्पष्ट है कि द्राणः और ग्लान्य की सिद्धि समान रूप से चलेगी। तुलना करें हम, द्राण्य में निष्ठा सूत्र से त हुआ है, ग्लान्य में भी निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर संयोगादे रातो धातुर यणवतः से धातु से परे तकार को नकार हुआ है, क्योंकि द्रा धातु में संयोग है। इसी प्रकार ग्ला धातु में भी आदि में संयोग है, इसलिए यहाँ पर भी संयोगादे रातो धातुर यणवतः से निष्ठा के तकार को नकार होगा। दोनों ही जगह समान सूत्र से त को न हुआ है। वहाँ द्रा न बना, यहाँ ग्ला न बना। वहाँ रकार से परे नकार है, इसलिए अट उपवांग नुम व्यवय अपनी सूत्र प्रवृत्त हो गया है। यहाँ पर रकार से परे नकार नहीं है ग्ला धातु में, इसलिए यहाँ अट उपवांग नुम व्यवय अपनी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और ग्लान रूप ही रहेगा। फिर सुओजस से सुआदि की प्राप्ति होकर स को ऋत्व और विसर्ग होकर ग्लान्य रूप बनेगा। अग्रिम हमारा रूप है लूनः, जो हमें शब्द सिद्ध करना है। लूनः लूनः रूप में लू धातु से हमने यहाँ निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय किया। त प्रत्यय हुआ, त में से यहाँ पर त प्रत्यय में से आदि ककार की यहाँ पर लशप तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है। लू धातु से निष्ठा सूत्र से तः प्रत्यय, आदि ककार की लशप तद्धिते से इत संज्ञा, लू धन त। सार्धातु का आर्धातु कयों से गुण की प्राप्ति, किंतु क की इत संज्ञा हुई है, इसलिए कित परे है, इसलिए किंग इति च सूत्र से यहाँ पर गुण का निषेध हो जाता है। लू धन त। ल्वाधिव्य सूत्र से यहाँ पर त को न होगा। कौन से सूत्र से होगा? ल्वादिभ्य सूत्र से त को न होगा। त को न होकर हमारा रूप बनता है लू न। लू न। अब यहाँ पर त को जो न हुआ है, त हलंत हुआ है, तो अशेष रहेगा। लू न हलंत और अ मिला देंगे तो न ही रहेगा, न में मिल जाएगा तो लू धन न। अब लू न रूप बन गया कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, और स को सु प्रथम भक्ति एकवचन में सु प्रत्यय, सु में से अनुबंध रूप होने पर सकार शेष रहेगा, और स को ससजु शुरू से ऋत्व और विसर्ग कार्य करके लोनः रूप निष्पन्न होता है। पुनः देखते हैं। लू धातु से निष्ठा सूत्र से ततः प्रत्यय, आदि ककार की लशक तद्धिते से इत संज्ञा, लू धन त। सार्धतु का अर्धातु कयों से गुण की प्राप्ति, इंगिति च सूत्र से गुण का निषेध। लू धन त। ल्वाधिव्य सूत्र से जो त है उसको न होगा, त को न होकर हमारा रूप बना लू धन न, मिला देंगे तो लू न। अब
कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सु जस से सु की प्राप्ति, लूना और सु में से अनुबंध लोप होने पर सकार शेष रहा, ससजु शुरू से सकुरुत्व और विसर्ग होकर लूना रूप निष्पन्न होता है। अब हम देखेंगे शुष्कः रूप की सिद्धि। शुष्कः, शुष् धातु से परे निष्ठा सूत्र से कुतः प्रत्यय हमने किया। शुष धन कुतः, कुतः में क की यहाँ पर इत संज्ञा हुई लशक तद्धित से शुष धन त। अब यहाँ पर भी उगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति होती है, किंतु किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है क्योंकि कित परे है। शुष धन त। अब शुषः क से यहाँ पर भी त को क हो रहा है, त को क हुआ, शुष धन क मिला देंगे तो शुष्क, पुनः कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औ जस से यहाँ पर हम प्रथमा भक्ति एक वचन में सु प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप ससजु शुरू से सकुरुत्व और विसर्ग कार्य होकर शुष्कः रूप बनेगा। अब हम बनाएंगे पक्वः। पच धातु से भूतर्थ में निष्ठा सूत्र से कृतः प्रत्यय, पच धन तः आदि ककार की लशक तद्धित से इत संज्ञा पच धन त। अब यहाँ पर पचो वह सूत्र से त को व आदेश होगा और जब तक को व हो जाएगा तो पच धन व, पच धन वह। चौकू सूत्र आप पढ़ चुके हैं। चौकू सूत्र से च के स्थान पर क वर्ग आदेश हो जाता है, चूँकि च के स्थान पर क वर्ग आदेश हो रहा है। च प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए इसके स्थान पर क वर्ग का ही प्रथम वर्ण ककार आदेश होगा। पक धन व संयुक्त कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा पक्व। पच धातु से भूतर्थ में निष्ठा सूत्र से यहाँ पर कतः प्रत्यय होगा। पच धन कतः आदि ककार की लशक तद्धित से इत संज्ञा पच धन त। पचो वह सूत्र से त को व आदेश हुआ, पच धन व। चौकू सूत्र से च को क वर्ग आदेश होगा। च प्रथम वर्ण का है, इसलिए क वर्ग का भी प्रथम वर्ण आदेश होकर पक धन व रूप बना और हमारा रूप बना पक्व। पक्व रूप बन गया। अब हम कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सु औ जस से सु प्रत्यय हो जाएगा, सु में से स शेष रहेगा और स को ससजु शुरू से यहाँ पर स को रुत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप पक्वः रूप निष्पन्न हो जाएगा। यानी प्रक्रिया वही रहेगी। पक्व रूप बना, कृतद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औ जस से प्रथमा भक्ति एक वचन में सु प्रत्यय, अनुबंध लोप होने पर स हलंत का ससजु शुरू से स को रुत्व एवं विसर्ग कार्य होकर पक्वः रूप बने। तो हमने आज जो सिद्धि करी है त्राणः ग्लानः, इनमें एक ही सूत्र से संयोगादेरातो धातु से हमने त को न किया है। लूनः बनाया है, इसमें ल्वादिभ्य सूत्र से त को न हुआ है। शुष्कः सूत्र में शुषः क से त को क हुआ है। पक्वः सूत्र में पचो वह से पच को व हुआ है। पचो वह सूत्र से
त को क हुआ है, पचो वह से त को व हुआ है तथा चो सूत्र से फिर पच धातु के चकार को ककारादेश हुआ है। तो शुष्कः रूप में जहाँ शुशः क से त को का हो रहा है, वह पकवह में पचो वह से त को ब आदेश हो रहा है। ये इनमें अंतर है जो हमने देखे। अब शेष सिद्धियाँ अगले अंक में करेंगे।